वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड का टॉपिक 1 रॉबिन्सन क्रूसो, जो लिखा गया है डायनल डेफो ने। ये एक नोवेल है और इसको फर्स्ट नोवेल माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। तो इसमें जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो मेन कैरेक्टर में है। उसका जन्म 1632 इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। तो उसके फादर्स चाहते थे कि वो लॉ स्टडी करे, पर क्रूसो चाहता था कि वो समुद्र में सैर करे। उसको समुद्र में घूमना, ट्रैवल करना पसंद था। ठीक है। तो फादर मेक हिम अंडरस्टैंड, पापा ने उसको समझाया कि फिर नहीं, समुद्र में बार बार आना जाना और ये सब अच्छा नहीं है, उससे तुम्हें खतरा होगा, बाद में तुम पछताओगे। ठीक है। तो कुछ दिन तो वो पापा की बात सुन लेता, लेकिन फिर उसको इग्नोर कर देता। तो जब वो 20 साल का हुआ तो उसने अपना घर छोड़ के भाग गया। उसने शिप पकड़ी लंदन के लिए। ठीक है। पर वैसा हुआ कि समुद्र में तूफान आ गया तो उसकी शिप डूब गई। पर ऐसा कि वो और उसके जो भी लोग थे शिप पे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू करने के बाद वो लंदन चला गया। लंदन से उसने कुछ सामान खरीदा जो कि उसने अफ्रीका में आके बेचा। उससे उसे काफ़ी प्रॉफिट हुआ। तो फिर उसने बिजनेसमैन बनने की सोची। तो फिर उसने दोबारा लंदन गया, शिप पकड़ी, पर इस बार उसकी किस्मत पिछली बार से ज़्यादा ख़राब थी। तो शिप पे पायरेट्स ने अटैक कर दिया और पायरेट्स ने फिर जो क्रूसो था उसको अपना बंदी बना लिया, अपने स्लेव दास बना के रखा 2 साल तक। 2 साल बाद जूरी और क्रसर, जूरी एक और स्लेव था उन्हीं पायरेट्स का, उसके साथ क्रूसो मिलके वो छोटी सी एक नाव लेके, शिप लेके भाग गया वहाँ से। ठीक है। पर उन दोनों को डायरेक्शन नहीं पता थी कि वो कहाँ जाए। काफ़ी दिन तक भटकने के बाद उन्हें, जो क्रूसो था वो अपनी होप खो चुका था, पर वहाँ पे एक पोर्टुगीज शिप आती है जो कहाँ जा रही होती है, ब्राज़ील जा रही होती है। अब क्रूसो ने क्या किया, ब्राज़ील तक गया और शिप में ही जूरी को छोड़ दिया कैप्टन के पास कि तुम यहीं रहो, तुम इन्हीं के साथ काम करो। और वहाँ पे ब्राज़ील जाने के बाद एक शुगर केन प्लांटेशन के लिए जगह खरीद ली और वहाँ पे आराम से रहने लगा। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। ठीक है। तो अब एक इंसान ने उसको सुझाव दिया कि अपन आइलैंड जाते हैं और वहाँ से कुछ स्लेब्स खरीद के लाते हैं और उनको इस प्लांटेशन पे काम करवाते हैं और उनसे प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। तो क्रूसो को भी ये आइडिया पसंद आया। तो अब क्रूसो और 11 मेंबर्स शिप पे जाते हैं आइलैंड के लिए। ठीक है। तो वहाँ फिर से तूफान आ जाता है समुद्र में। तो इस बार उनकी शिप टूट जाती है। एवरीवन ड्रोन इन ओशन। ठीक है। तो अब हर कोई डूब गया समुद्र में, पर क्रूसो की किस्मत अच्छी थी, वो नहीं डूबा। लहरों ने उसे किनारे पे पहुंचा दिया। जब वो आँख खुली तो उसने खुद को एक आइलैंड्स पर पाया। ठीक है। और उसे नहीं पता था कि ये कौन सा आइलैंड है, कहाँ है वो। ठीक है। तो उसको फिर थोड़ी दूर पे एक टूटी हुई शिप दिखाई देती है, तो वो उस तक तैरते कर जाता है और उसमें से कुछ अपनी ज़रूरत का सामान लेके आता है, जैसे क्लोथ, गन, बाइबल, फूड आइटम। ठीक है। और वहीं पे एक छोटी सी हट बना लेता है और उसमें रहने लगता है, एनिमल्स का शिकार करके और खाने लगता है। ठीक है। और वहाँ पे एक वुडन क्रॉस बनाता है वो, जिस पे वो कैलेंडर बनाता है। ठीक है। कैलेंडर क्या है, वो दिन के नाम लिखता जाता है अपने काउंट करने के लिए कि कितने दिन हुए। ओके। नेक्स्ट थिंग, अब फिर उसने एक दिन व्हीट और राइस के दाने देखे। तो फिर उसने सोचा कि ये तो कोई भगवान का इशारा है। तो उसने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, एग्रीकल्चर किया, फिर उससे रोटी खाने लगा बना के। फिर क्या हुआ, एक दिन क्रूसो बीमार पड़ जाता है। ड्रीम समवन कमिंग फ्रॉम द स्काई एंड ट्राइज हिम टू किल। अब उसने सपना देखा कि कोई आसमान से उतर के आ रहा है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये सपना जब वो जगा तो उसने भगवान से प्रे किया, बचा लो भाई, ऐसा सपना, बुरा सपना क्यों आया मुझे। ठीक है। तो फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि वो जब से यहाँ आया उसने पूजा पाठ बिल्कुल छोड़ दिया, वो एकदम अनरिलीजियस बनता जा रहा है। तो अब उसने डिसाइड किया कि मैं डेली बाइबल पढ़ूंगा और उसने ऐसा शुरू भी कर दिया। तो वो एक दिन क्या करता है, फॉरेस्ट में चला जाता है। ठीक है। जंगल में, उसी आइलैंड के जंगल में चला जाता है। उसको एक वहाँ बहुत सुंदर सी जगह दिखती है, वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स भी थे। तो उसने वहीं पे एक अपनी नई झोपड़ी बना ली। ठीक है। अब वहीं रहने लगा। कुछ टाइम बाद 1 साल पूरी कंप्लीट हो जाती है उसकी। तो वो 1 साल की एनिवर्सरी पे व्रत रखता है, फास्ट रखता है। ठीक है। और उसने 1 साल में बहुत कुछ सीखा होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर करना, पॉटरी बनाना, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है। तो अब एक दिन क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट दिखता है और उसको लगता है कि शायद ये कोई एनिमल का फुटप्रिंट है। एनिमल वो होते हैं, नरभक्षी बोलते हैं अपन हिंदी में। ठीक है। तो फिर कुछ दिन बाद उसने एनिमल्स देखे भी, कहाँ पे, आइलैंड की दूसरी साइड पर देखे उसने। फिर वो आइलैंड के इस साइड नहीं आए और फिर 23 साल बीत गए, उसने दोबारा उन एनिमल्स को नहीं देखा। अब जो क्रूसो था उसने घर वापस जाने की होप भी
त्याग देती कि भाई अब कोई होप नहीं है उसको, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ 23 साल के बाद उससे फिर कैनिबल्स दिखते हैं, ठीक है। और वो कुछ प्रिजनर्स लेके आए होते हैं, बंदी बना के लाए देते हैं, उसको वो खाने वाले होते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक प्रिजनर जो होता है वो क्रूसो के पास भागता है, ठीक है। फिर क्रूसो क्या करता है, जो कैनिबल्स होते हैं उसको अपनी गन से शॉट करके मार देता है और प्रिजनर को वो बचा लेता है। अब वो प्रिजनर क्या कहता है कि मेरा जो जीवन है आपकी देन है, अब तो मैं आपका दास हूँ, ठीक है। तो वो स्लेव बन जाता है और उस दिन फ्राइडे होता है, इसलिए क्रूसो स्लेव का नाम फ्राइडे रख देता है, ठीक है। अब वो दोनों लोग आराम से रहने लगे, सारा क्रूसो का काम फ्राइडे कर देता था, तो अब ये क्रूसो के लिए और भी अच्छा हो गया उस जगह पे रहना। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ दिन बाद फिर उसे काफ़ी सारे कैनिबल्स दिखते हैं और इस बार वो ज़्यादा प्रिजनर्स को लेके आए होते हैं। तो अब क्रूसो क्या करता है, उनमें से कुछ प्रिजनर्स को बचा लेता है, क्रूसो और फ्राइडे दोनों मिलकर प्रिजनर्स को बचा लेते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। तो उस प्रिजनर्स में एक प्रिजनर फ्राइडे का पापा भी होता है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद इंग्लिश शिप आती है वहाँ पे और उस शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर्स दोनों की झगड़ा हो जाता है किसी मैच को लेके। तो वो क्रू मेंबर्स उस कैप्टन को आइलैंड पे छोड़ने आए होते हैं, पर क्रूसो को जैसे ये सब पता चलता है तो वो क्रू मेंबर्स को समझा देता है सब कुछ, कैप्टन को वापस दिला देता है उसकी शिप, ठीक है। अब कैप्टन उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊँगा और दुनिया में वापस लेके जाऊँगा जहाँ से तुम आए हो, ठीक है। तो इसने सब होने में 28 साल बीत जाते हैं। तो क्रूसो 28 साल बाद वापस आता है और फिर वो इंग्लैंड जाकर देखता है कि उसके दोनों पेरेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, सिस्टर्स की शादी हो चुकी है और ब्राज़ील का प्लांटेशन बहुत अच्छा चल रहा है और वो काफ़ी पैसे वाला इंसान बन चुका है, ठीक है। अब जब वो इंग्लैंड में रह रहा होता है तो उसने शादी कर ली होती है, ठीक है। पर एक दिन उसको फिर मन करता है कि जिस आइलैंड में मैं रहा था मुझे वो देखना है, तो फिर वो वापस उस आइलैंड पर चला जाता है देखने के लिए। तो वहाँ जब देखता है तो उसको दिखता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉलोनी बस गई है और अब तो यहाँ पे बहुत लोग हैं और जब मैं था यहाँ तो यहाँ कोई भी नहीं था, मैं अकेले रहता था। तो ये था नॉवेल, यहीं एंड होती है।